Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel LM Sir English Classes। स्टूडेंट्स, आज मैं 2022 का गढ़वाल सीरीज़ का मैं जो प्रीवियस पेपर है इसका लास्ट 6th वीडियो आज मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले 5 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, तो आप लोग इस टाइम एग्ज़ाम के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग उसको वॉच करिए। जहाँ कहीं भी अगर समझने की आवश्यकता है, नीड पड़ती है, तो उसको पास करके वीडियो को आप देखिएगा, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। ये न केवल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि 11th और 12th दोनों क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि 11th और 12th दोनों क्लास के लिए जो भी हमारा सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का वो सेम है। तो जो भी स्टूडेंट्स 11th में हैं उन्हें भी इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि वो आने वाली उनकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। चलिए मैं बिना किसी डिले के इसको स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी। अदर ऑप्शंस पे भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप लोगों को पता ही होगा, इसका मीन होता है प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, डेमोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स होता है, वन वर्ड इसके लिए भी आता है। अरिस्टोक्रेसी, सभी ऑप्शंस को जान लेंगे तो इनकेस अगर ये नहीं भी आता है या इनमें से अगर कोई और दूसरा आप पूछ लिया जाता है तो आप लोग आसानी से इसको कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। अरिस्टोक्रेसी जो होता है गवर्नमेंट बाई नोबल्स, ठीक है, और गवर्नमेंट बाई नोबल्स इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। अगला ऑप्शन है अ फूल्स पैराडाइज। देखिए ये अ फूल्स पैराडाइज इडियम है, जिसका मतलब होता है यूटोपिया। आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा भी होगा। 1 मिनट। यूटोपिया आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, बट ये जो यूटोपिया है, यूटोपिया अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वहाँ पर दिए गए ऑप्शन के सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो हमारा ऑप्शन है, देखते हैं, टू लिव इन हेवन मतलब स्वर्ग में रहना, ये नहीं होगा। टू बी इन द वर्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों के स्वर्ग में होना, ठीक है, मूर्खों के स्वर्ग में रहना, ये भी नहीं होगा। टू लिव इन द स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स आर होप्स, मतलब ऐसी इंजॉयमेंट की स्थिति में रहना जो फॉल्स बिलीफ या आशाओं पर, मतलब झूठे विश्वास और आशाओं पर बेस्ड हो। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक। मतलब कल्पना लोक में होता है लोग इमेजिनेशन करते करते झूठे विश्वास और झूठे आशाओं के बारे में जो है अपने आप को इंजॉयमेंट कर मतलब जो है दे रहे होते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होता है। अगला हमारा 4th ऑप्शन भी पढ़ ले रहे हैं, टू लिव विद फूल्स, मूर्खों के साथ रहना। तो ये अदर ऑप्शंस हमारे कोई भी अप्रोप्रिएट नहीं है। और 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ क्रूअल। देखिए क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, ठीक, तो अभी सिनोनिम पूछ रहा है, इसलिए एंटोनिम पे नहीं लगाना है। क्रूअल मीन्स निर्दयी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्सीलेस। मर्सीलेस मीन्स भी निर्दयी होता है। काइंड मीन्स दयालु, ब्रेव मीन्स बहादुर, पिटीफुल मीन्स होता है दयापूर्ण या दयावान। आगे है, अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। डी पार्ट में मोहन इज मोर टालर देन राम। अब यहाँ पर देखिए मोहन इज मोर टालर दिया हुआ है, जबकि टालर हमारा ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री में है। ये जो मोर वर्ड है ये सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस इसको कहते हैं, जो अननेसेसरी यूज ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस, मतलब जिसकी कोई नीड नहीं है और किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड को जो है अननेसेसरली अगर यूज कर दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द सुपरफ्लुअस। अगर तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें पूछा जा रहा है विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, मतलब कौन से वर्ड में एरर होगा इस सेंटेंस में, तो किस वर्ड में होगा? और 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ई क्वेश्चन, 4th का ई। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी। आशावादी जो होता है इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका भी निराशावादी होगा। निराशावादी जो होता है हमारा ऑप्शन क्या है इसका? पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मीन्स होता है निराशावादी। बाकी चौथा जो ऑप्शन है होपलेसनेस मीन्स होता है निराशा, ये नहीं होगा।
जो अनऑप्टिमिस्टिक और इनऑप्टिमिस्टिक, ये अन और इन लगा करके इसी वर्ड को जो है एंटोनिम किया गया है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट एंटोनिम नहीं है। तो हेंस थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए। एक में दो सेंटेंस हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से दो में से किसी एक को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज करना होता है। कोई एक करेंगे एग्ज़ाम में, दोनों नहीं करना है। तो जो भी आपको अच्छे से मालूम हो, फिलहाल यहाँ हम सॉल्व करवा रहे हैं इसको, तो इसमें दोनों पे डिस्कस करेंगे। माई मदर सेड मैन इज़ मोर्टल। अब यहाँ पर मैन इज़ मोर्टल जो है सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट मैन इज़ मोर्टल, देयर विल बी नो चेंज रिगार्डिंग टू टेंस। आगे चलते हैं। दीना सेड टू मी। दीना ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड। ठीक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब यहाँ पर दीना टोल्ड मी हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो स्टार्ट हो रहा है आई एम योर फ्रेंड, ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस असर्टिव है, तो इसमें कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट होगा। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो सेड टू के चेंजिंग हम टोल्ड में कर दे रहे हैं। और टोल्ड में करने के बाद यहाँ पर कंजक्शन दैट लगेगा। कंजक्शन दैट के बाद कैसे क्या चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, दीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक, दीना ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब दीना अगर बॉय है, देखिए कुछ ऐसे नाम मतलब नेम्स होते हैं जो मतलब लेडीज और जेंट्स में ये कंफर्म नहीं हो पाता कि आखिर ये लेडीज़ का नेम है जेंट्स। खैर इस तरह की अगर कंडीशन आ रही है तो आप उसको प्रोनाउन का अगर इशू आएगा तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर मस्कुलिन जेंडर का कंसिडर मतलब रियलाइज़ हो रहा है तो वहाँ पर ही लगा सकते हैं, या फिर फेमिनिन मतलब अगर लग रहा है नाउन तो इट मीन्स अगर कोई फेमिनिन का नाउन अगर कोई है तो वहाँ पर सी लगा सकते हैं। तो दीना में भी ये मस्कुलिन का होना चाहिए, तो यहाँ पर आई की चेंजिंग ही के अकॉर्डिंग, दीना के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही वाज। ठीक है, माई फ्रेंड। माई क्यों होगा, क्योंकि माई जो योर की चेंजिंग है ये किसके अकॉर्डिंग होगी, योर की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी का पजेसिव केस हमको योर पजेसिव केस में है, तो इसमें माई में चेंज करेंगे। फिर से समझ लें। दीना टोल्ड मी दैट ही वाज, ठीक, माई फ्रेंड। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला है बी पार्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इन दोनों में से दोनों को जो है कंबाइन करके जिस तरह से सेंटेंस पूछा गया है उसको सेंटेंस में आपको मतलब चेंज करना है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है इसको। ओइंग हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल। मतलब बीमार होने से, अपनी बीमारी के कारण से वह स्कूल नहीं जा सका। तो इसका मतलब है कि वो मतलब बीमार था, ठीक, इसलिए स्कूल नहीं जा सका। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में कैसे हम चेंज करेंगे, बिकॉज, सिंस या मतलब एज का हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे। क्योंकि ये हम देख ले रहे हैं इसको किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग, चूँकि हमको एक ही सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हमको समझ के लगाना। क्योंकि ही के साथ में कुड नॉट प्लस में जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आई है, मीन्स कुड जो है पास्ट फॉर्म में है। तो हमको जो इससे पहले वाली क्लास होगी ये ध्यान रखना होगा कि प्रिंसिपल क्लास को हमको पास्ट ही टेंस में रखना होगा। इट मीन्स ही वाज इल। ठीक है, इसको लिखेंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल। रीज़न जो भी है उसको हमको पहले लिखना है। ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। ठीक, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन सब का मीनिंग होता है क्योंकि। तो इस सेंटेंस को आसानी से इस तरह से बना लेंगे। फिर से समझ लें। इस वाले पार्ट को हमको पहले लिखना है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यहाँ पर एज भी लगा सकते हैं या सिंस लगा सकते हैं या बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ही वाज इल, ही वाज इल। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक, एज ही वाज इल, या सिंस ही वाज इल, या फिर बिकॉज ही वाज इल। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट में देखते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड।
अच्छा सॉरी, एक सेंटेंस हमारा रहा जा रहा, छूटा जा रहा है बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 के बी का सेकंड सेंटेंस, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। अब देखिए इसको कंपाउंड में चेंज करना है। दो से जो सेंटेंस बना हुआ है ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में ये कंजक्शन लगता है, जबकि कंपाउंड में हमको दो नहीं लगाना है। इस सेंटेंस को जब कंपाउंड में बनाएंगे तो हमको सेंटेंस में क्या करना होगा, ही इज़ पुअर, ही का एच कैपिटल कर देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे बट। ठीक है, बट ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। क्योंकि जब कंट्राडिक्टरी क्लाजेस दोनों होती हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा होता है वहाँ पर, तो वहाँ हम बट का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, मतलब वह गरीब है लेकिन वह खुश है। आल्दो को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें चेंज करना है किस तरह से, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है पहले वाले सेंटेंस को। हालांकि कोई एक ही करना होगा आपको एग्जाम में। पहला सेंटेंस है ही कुड नॉट रेड द इंग्लिश बुक, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, अक्सर लोग रीड पढ़ते हैं। तो ही कुड नॉट रेड द इंग्लिश बुक, वह इंग्लिश बुक नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सका। तो इसको पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो द इंग्लिश बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द इंग्लिश बुक। कुड के बाद में नॉट लगा देंगे, द इंग्लिश बुक को पहले लिखेंगे और इसके बाद लगा देंगे कुड नॉट, सॉरी कुड बी रेड, रेड की थर्ड फॉर्म भी रेडी होती है बाई हिम। सेंटेंस हमारा बनेगा द इंग्लिश बुक कुड नॉट बी रेड बाई हिम। द का टी कैपिटल कर देंगे जो इंग्लिश से पहले लगा हुआ है। ओके, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा द इंग्लिश बुक कुड नॉट बी रेड बाई हिम। ये पैसिव में चेंज करना है, सॉरी पैसिव में इसको चेंज करना था, तो पैसिव में ही हमने इसको चेंज कर दिया। आगे देखते हैं सेंटेंस। आगे मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। देखिए मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। इसको चेंज किस में करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हमको जब कॉम्परेटिव में चेंज करना होता है, तो ऐसे सेंटेंस जो केवल द के साथ कॉम्परेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में अगर यूज़ किए गए हों, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसके स्थान पर कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ कर देना है, प्लस देन के बाद में एनी अदर लगा देना है, एनी अदर का यूज़ कर देना है। और कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। जो सेंटेंस में और जो वर्ड्स की प्लेस हैं वो वैसे ही रहेगी, सेम रहेगी। सेंटेंस हमारा बन जाएगा मुंबई इज़, बेस्ट की कॉम्परेटिव डिग्री होती है बेटर, तो लिखा जाएगा मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। हालांकि इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, वो हमारा तरीका ये होगा मुंबई इज़ बेटर दैन ऑल अदर। अगर हम ऑल अदर लगाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, इस डिग्री के बाद में एनी अदर या ऑल अदर हम लगा सकते हैं, लेकिन ऑल अदर लगाने पर नाउन को हमको प्यूरल करना होगा, नाउन प्यूरल में लिखना होगा। नाउन कौन सा, सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिटी का सिटीज़। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से भी बन सकता है मुंबई इज़ बेटर दैन ऑल अदर सिटीज़ इन इंडिया, या फिर मुंबई इज़ बेटर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया। आई होप ये चीज़ दोनों तरह से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है इसको करेक्ट करना होगा। सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत ये जो सेंटेंस आएगा उसको दो में से कोई एक सेंटेंस आपको करेक्ट करके लिखना होता है। सेंटेंस है हीज़ हेयर आर ब्लैक। देखिए ये हीज़ हेयर आर ब्लैक, हेयर जो हेयर्स लिखा हुआ है, हेयर्स नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता उनका प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। जनरली प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा 1 2 3 4 5, कोई भी इसमें अगर संख्यावाचक अगर कोई विशेषण आ जा रहा है तो इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाएगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। पहले इसको देख ले रहे हैं। हिज हेयर्स के स्थान पर हमको क्या करना है, हिज हेयर हो जाएगा, मीन्स कि एस आपको हटा देना है, और जब एस हटा देंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज। सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा हिज हेयर इज ब्लैक, ना कि आर ब्लैक। अगर यहाँ पर कोई लिखा होता कि हिज 5 एयर्स, ठीक है, तब आर ब्लैक हो जाता है, उसके 5 बाल सफ़ेद हैं। इस तरह से कोई भी 5 हैं 10 हैं, कोई संख्यावाचक अगर एडजेक्टिव लग जा रहा है तो। अगला है सेंटेंस हमारा, अगला सेंटेंस है मैथमेटिक इज़ अ टफ सब्जेक्ट। देखिए हम सभी लोग, आप लोग भी जान रहे होंगे कि जो मैथमेटिक है, मैथमेटिक नहीं लिखा जाता है, इसमें एस जो है
नहीं ऐड किया गया है। सेंटेंस में ये जो वर्ड है हमारा, तो कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स, तो एस जो है यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये जो है यही इसी वर्ड में मिस्टेक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, इज अ टफ सब्जेक्ट, एस जरूर लगा होता है क्योंकि ये नाउन है और सिंगुलर नंबर कंसिडर किया जाता है, सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए इसके साथ में आर नहीं यूज़ किया जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी दी जाती है कि मैथमेटिक्स आर टफ सब्जेक्ट लिख करके भी आ सकता है, फिजिक्स आर टफ सब्जेक्ट लिख के आ सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव का अगर यूज कर दिया जाएगा तो वहाँ पर वर्ब जो होगी वो प्लूरल हो जाएगी। जैसे इससे पहले मैथमेटिक्स से पहले अगर हिज लगा दिया जाए, हिज मैथमेटिक्स, तो फिर आर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव अगर इससे पहले आ जाएगा, हिज है, माई है, ठीक है, हर है, मैथमेटिक्स, तो फिर आर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है अभी तक फ़िलहाल। इस तरह से क्वेश्चन मतलब अगर बना दिया जाता है, ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर बना दिया जाएगा तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अल्टर और अल्टर। ठीक, देखिए इस जो अल्टर है, अल्टर मीन्स होता है बदलना। ठीक है, बदलने के सेंस में आप सेंटेंस में जब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे तब तक जो है ये सेंटेंस में आपको केवल मीनिंग लिखने के लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो दोनों का यूज आपको अलग अलग करके दिखाना होगा, तभी जा कर के सेंटेंस में आपको मार्क मिल पाएंगे। जैसे इसको हम यूज़ अगर करेंगे अल्टर बदलना, TER वाला, तो इसको हम करेंगे यू शुड नॉट अल्टर। ठीक है, एनीथिंग इन वॉट एवर यू हैव रिटन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू शुड नॉट अल्टर, यू शुड नॉट अल्टर योर प्रिंसिपल। ठीक है, अल्टर बदलने के सेंस में हो गया। और जो दूसरा अल्टर है, इस अल्टर का मतलब होता है बेदी। ठीक है, जैसे सम पीपुल सेक्रीफाइस अ गोट एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। जैसे कुछ लोग काली देवी के बलिवेदी पर बकरी को बलि देते हैं, तो वो अल्टर लगेगा, ALTAR। ठीक, सम पीपुल सेक्रीफाइस अ गोट एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। बर्थ देखिए, बर्थ मीन्स होता है जन्म। जैसे बर्थ को हम कैसे यूज करेंगे, बर्थ का यूज जन्म के सेंस में किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक बर्थ इन अ रिच फैमिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक बर्थ इन अ रिच फैमिली। दूसरा जो बर्थ है इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है शयनयान, शायिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, शायिका मतलब जो लेटने वाली सीट होती है तो उसको शायिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग रिजर्वेशन बुक मतलब रिजर्वेशन करवाते हैं ट्रेन में, तो उसमें जो पूरी बर्थ आपको अलॉट होती है वो शायिका होती है। तो लेटने वाली सीट एक चौड़ी सी सीट होती है। तो इस बर्थ का हम कैसे यूज करेंगे, हम इसका यूज कर सकते हैं कि आई हैव गॉट, आई हैव गॉट वन बर्थ रिजर्व्ड इन नौचंदी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, कोई भी जो है इस तरह से हम एक्सप्रेस का नाम लिख सकते हैं कि आई हैव गॉट वन बर्थ रिजर्व्ड इन, ठीक, शताब्दी एक्सप्रेस। मैंने एक शायका या एक सीट शताब्दी एक्सप्रेस में बुक की, रिज़र्व की है, बुक की है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पोर्शन है इसमें हम लोग डील करेंगे जो ट्रांसलेशन पोर्शन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक, इसमें इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, जो भी सेंटेंस है आपका, जो भी ये स्टोरी है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, नवयुवक अपने देश की सेवा के लिए, सेवा हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यूथ्स, नवयुवकों की, नवयुवक की इंग्लिश क्या होगी, यूथ्स अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री। किसके प्रति, ठीक है, अपने देश की सेवा करने के लिए, सेवा करने हेतु तो अति उत्साहित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यूथ्स अपीयर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री। आगे चलते हैं। देश की दशा सुधारते हेतु, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। कैसे बनाएंगे, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। यहाँ पर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे, देश की स्थिति सुधारने हेतु। ठीक,
लिखेंगे द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड, मतलब सहयोग और जो सेवा है एवरी यूथ का मतलब प्रत्येक नवयुवक की, इज नीडेड मीन्स आवश्यक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, मतलब देश की स्थिति को सुधारने के लिए। इसको हम ऐसे बनाएंगे द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज नीडेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। ओके, आगे चलते हैं। आगे सेंटेंस है हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। हम कैसे बनाएंगे? आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट, आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट वेरी यूजफुल। फिर से देख लीजिए, आवर सिंपल बुकिश नॉलेज इज नॉट वेरी यूजफुल। आगे है अगला सेंटेंस है निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। तो बनाएंगे हम द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। अगला सेंटेंस है देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे देश की सेवा सच्चे मन से करें। लिखेंगे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री टू सर्व देयर कंट्री विद ट्रू हार्ट, टू सर्व देयर कंट्री विद ट्रू हार्ट। तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तो लिखेंगे ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।